स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा था आप लोगों का बैच स्टार्ट रहेगा, ये कंटिन्यू है। अभी आज मैं आप लोगों को 12th का नया टॉपिक, एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है मैट्रिक्स, वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए खास करके। सो गेट रेडी, अब आप लोग भी तैयार हो जाओ। मैं ये हर एक टॉपिक को एक्सरसाइज के अनुसार, आर डी शर्मा एनसीईआरटी, ये दोनों बुक स्पेशली इसके एक्सरसाइज के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस आज से आप तैयार हो जाओ। जैसा कि मैंने टॉपिक का नाम लिखा है मैट्रिसेस। एक्चुअली इसका सिंगुलर फॉर्म मैट्रिक्स होता है, MATRIX। मैट्रिक्स का ही प्लुरल मैट्रिसेस होता है। बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये, बस आप लोग हमेशा इसका यूज करते आए हैं। लेकिन अब समझेंगे क्या कि एक्चुअली में इसको, जो चीज़ हम लोग रेगुलर लाइफ में यूज करते आ रहे हैं, उसी को एक्चुअली एक मैट्रिक्स नाम दिया गया। ये है कुछ नहीं, एक अरेंजमेंट। मैं डिफिनेशंस पे आता हूँ, देखिए डिफिनेशन। मैट्रिसेस आर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, फंक्शंस, एक्सेट्रा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। मतलब क्या, किसी भी नंबर्स का या फंक्शंस का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रो और कॉलम के रूप में, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट यही क्या कहलाता है, आपका मैट्रिक्स कहलाता है। मैं एक बेसिकली एग्जांपल देता हूँ, एक साधारण सा एग्जांपल। सपोज मैंने कहा आपको कि जाइए आप अपना बुक्स खरीद लीजिए, जितना भी सारा बुक है। तो बेसिकली आप लोगों को क्या जरूरत होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का। आप बुक खरीदने गए, दुकानदार कैसा लिस्ट बनाता है। फिजिक्स आपने 2 किताब खरीदा, 200 रुपया। केमिस्ट्री 3 किताब खरीदा, 150 रुपया। मैथमेटिक्स 2 किताब खरीदा, 250 रुपया। कुछ ऐसा ही लिस्ट बनता है आपका। तो एक्चुअली अनजाने में ही सही हम मैट्रिक्स का यूज कर रहे हैं, मैट्रिसेस का यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। तो यही लिस्ट है, इसी को अच्छे से सजाकर लिखना, एक ब्रैकेट के अंदर सजाकर लिखना, यही क्या कहलाता है, मैट्रिसेस कहलाता है। जो डाटा यहाँ पे था उसी को हम लोग बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, या छोटी ब्रैकेट के अंदर, कुछ भी, बस एक सजाकर लिखना, यही अरेंजमेंट आपका मैट्रिसेस कहलाता है। यही अरेंजमेंट आपका मैट्रिसेस कहलाता है। अब मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। ये जो डाटा था इसको मैंने बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। ध्यान रहे, कोमा नहीं देना, कोमा नहीं पड़ता है। या इसको हम लोग छोटी ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं। अब रो और कॉलम क्या होता है, ये जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन, परिरेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन लेटा हुआ, इसको हम लोग कहते हैं रो। तो कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें, 1 2, मतलब जो लाइन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, 1 2 3। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग कहेंगे रो। ये R1, ये R2, ये R3। और ये जो वर्टिकल लाइन है, मीन्स वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन जो है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, कॉलम। ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। अनदर एग्जांपल भी है। मैट्रिक्स को जो है हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम लोग मैट्रिक्स का एलिमेंट कहते हैं। तो मैट्रिक्स को हम लोग ABCD कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और इसके एलिमेंट को हम लोग बड़े ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, सिर्फ अच्छा लगने के लिए, और कोई विशेष रूल नहीं है। एक अच्छा लगे, एक सजावट अच्छा हो, इसीलिए हम लोग बड़ी ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट, करली ब्रैकेट नहीं। तो अब हम लोग इसमें बात करें, इसमें कितना रो है, 1 रो, 2 रो, 3 रो। कितना रो है, R1, R2, R3, इट हैज 3 रो। कॉलम कितना है, 2 कॉलम, C1, C2, है ना। इसमें कितना रो है, 1 रो, 2 रो, और कितना कॉलम, 2 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम। ध्यान रहे, अगर आप ऐसा लेते हैं 0 1 2 3 0, ये मैट्रिक्स नहीं होगा। आप ही बताइए, क्या ये अरेंजमेंट है, नहीं है। तो एक अरेंजमेंट होना चाहिए। कुछ अरेंजमेंट किसी भी चीज का हो सकता है। F बराबर हम लोग ले लें sin थीटा cos थीटा -1 0 0 I, ये भी एक अरेंजमेंट है। इसमें कितना रो, 1 2 रो, कितना कॉलम, 3 कॉलम, ठीक है ना। 1 रो, 2 रो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो ये हो गया मैट्रिक्स को पहचानने का तरीका। एक अरेंजमेंट, नंबर्स, फंक्शंस, इन सारे चीजों का एक अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, किस फॉर्म में, रो और कॉलम के फॉर्म में। और रो किस लाइन के लॉन्ग होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जितने भी हैं वो रो, वर्टिकल लाइन जितने भी हैं वो कॉलम। तो
अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नेक्स्ट पार्ट। क्या होता है ये? इफ एनी मैट्रिक्स ए हैज m rows and n columns, then its order is m into n and we read as m by n। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम्स हो तो उसका ऑर्डर लिखते हैं हम लोग m गुना n, m इंटू n, लेकिन पढ़ते कैसे? m by n। ठीक है ना? जैसे क्या? और नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और उसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, mn। अब हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, a इज इक्वल टू लिख दिया। अब आप ही बताइए इसमें कितना रो है? 1 2 3। ध्यान रहे पहले रो लिखना है, बाद में कॉलम। रो इंटू कॉलम। ऑर्डर मतलब होता ही है रो इंटू कॉलम, पहले रो बाद में कॉलम। तो पहले रो आप गिन लीजिए, 1 2 3 रो, 3 कॉलम काउंट कर लीजिए, 1 2 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/2। पूछेगा इसमें एलिमेंट्स कितना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 3 दूनी 6, 6 एलिमेंट्स आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग इसका बात करें, इसका ऑर्डर आपको पूछ रहा है कितना रो है इसमें? 1 2 2 रो। कितना कॉलम? 1 2 3 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 into 3 रो इंटू कॉलम। एंड इट ऑल्सो हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6, 2 3 जा 6, 1 2 3 4 5 6। अनदर एग्जाम्पल, c इज इक्वल टू, देखिए 0 0 0, ऐसा नहीं है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। और इसका एलिमेंट सब सारा एलिमेंट क्या है? 0 0 0 ही है। तो इसका ऑर्डर लिखने के लिए कहेगा काउंट कीजिए कितना रो? 1 2 3 3 रो। कितना कॉलम? 1 2 3 कॉलम। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछेगा, 3 3 जा 9, काउंट कीजिए 9 0 होगा। डी। अब इसमें हम लोग आते हैं, इसका पूछेगा ऑर्डर आपका क्या होगा। काउंट कीजिए कितना रो? 1 2 3 रो, 3। कितना कॉलम? एक ही कॉलम है इसमें, 3/1। ए इज इक्वल टू, अब इसमें हम लोग काउंट करते हैं, इसमें रो कितना? एक ही रो है, और कॉलम कितना? 1 2 3 3 कॉलम, 1/3। है ना सिंपल? रो लिखने, ऑर्डर लिखने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मेट लिखते हैं? रो इंटू कॉलम, पहले रो बाद में कॉलम। अब आते हैं कुछ प्रॉब्लम्स पे। आपको बुक में फर्स्ट टाइप का प्रॉब्लम ऐसा रहेगा, मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे पहले से लिख दिया। ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। मतलब क्या? एलिमेंट्स आपको दे दिया, कितना दे दिया? 18। अब पूछ रहा ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर के बारे में आपको पता है कैसे लिखते हैं? रो इंटू कॉलम। तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर लिखना है हम लोगों को। एक बात और ध्यान में रखिए, ये जो ऑर्डर होगा ये नेचुरल नंबर ही होगा, ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है, निगेटिव नहीं। जैसे यहाँ पे 3/2 रियल नेचुरल नंबर है, ऐसा नहीं है किसी का ऑर्डर 3/2 इंटू 1/2 होगा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऑर्डर हमेशा क्या होगा? नेचुरल नंबर। तो अब देखिए एलिमेंट दे दिया कितना? 18, इसका ऑल पॉसिबल ऑर्डर तो लिखते हैं 1/18 या 18/1। मतलब रो इंटू कॉलम के फॉर्मेट में लिखना है इस तरह से कि दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाए? 18 हो जाए। अगला क्या होगा? 2/9 या 9/2। अगला क्या होगा? 6/3 या 3/6। और कुछ नहीं, तो यही हो गया। अब क्या करें? व्हाट इफ इट कैन हैव 12 7 9 एक्सेट्रा मोर देन एलिमेंट्स। तो जब इसके पास एलिमेंट्स कितना है? 12। तो ऑर्डर क्या होगा? जब 12 रहेगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 पहले 1/12 या 12/1, 2/6 या 6/2, 3/4 या 4/3। बस हो गया। ऑर्डर 7 है, 7 है तो सॉरी एलिमेंट 7 है तो इसका ऑर्डर क्या होगा? दो ही ऑर्डर होगा, 1/7 या 7/1। ठीक है ना? तो ऑर्डर लिखना सीख गए, और एलिमेंट दिया रहे तो हम लोग का ऑल पॉसिबल ऑर्डर कैसे लिखा जाता है वो सीखे। अब हम लोग सीखेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। चलिए अगला टॉपिक आपको नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लीजिए। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
समझने के लिए एलिमेंट्स क्या होता है, मैट्रिक्स का एलिमेंट हम लोग कैसे क्या लिखते हैं। देखिए ए इज इक्वल टू, हमने ऐसा लिखा ए 11 12 13 1J 1N 21 22 23 31 32 33, इस तरह से लास्ट क्या किए MN। तो एक चीज ए के जगह आप बी भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 B33, लेकिन 11 ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना है। ये ऐसा क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। दिस 11 स्टैंड फॉर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। मतलब क्या, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो क्या, पहला रो और पहला कॉलम का। ये 1 मतलब फर्स्ट रो और ये 1 मतलब फर्स्ट कॉलम। ये देखिए ये एलिमेंट 12 को जो दिखा रहा है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसी तरह से चलते जा रहा। यहाँ जो ही हम नीचे आए तो देखिए ये दूसरा रो, तो यहाँ 2 आ गया और ये पहला कॉलम चल रहा है। ये 21 का मतलब क्या हुआ, 21 का मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये 22 मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इस तरह से। तो इसमें टोटल कितना रो है, ऐसा नहीं है कि आप लोग कह दीजिएगा 1 2 3 4 5 रो ही है इसमें। नहीं, इसमें पहला रो दूसरा रो सिमिलरली mth रो तक आया है। तो नंबर ऑफ रोज कितना, m। ऑर्डर लिखने के लिए मैं बोलूं तो m बाय कॉलम कितना, n कॉलम तक आया है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m बाय n। और ये मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a इज इक्वल टू ए आई जे, ए ऊपर रहेगा आई जे नीचे रहेगा, मैट्रिक्स बंद m बाय n, वेयर I स्टैंड फॉर रो, j स्टैंड फॉर कॉलम एंड m बाय n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ये बराबर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 0 -1 3 1 1 0 0 -1। क्वेश्चन नंबर 8, राइट इट्स ऑर्डर। क्या ऑर्डर, ऑर्डर हम लोग कैसे लिखते हैं, रो इनटू कॉलम। 1 2 3 4 रो, कॉलम कितना 1 2 3 4 बाय 3। अब क्या कह रहे हैं, ए 11 22 33 41 ये सब का वैल्यू लिखिए। तो अब देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए 11 का वैल्यू, ए 11 की जगह पे कौन सा, एक लिख दिया मैंने। ए 22 के जगह पे देखिए 21 मतलब यहाँ 21 22 0। ए 33 के जगह पे कौन सा, 31 32 33 1। ए 41 मीन्स फोर्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम 0। सो सिंपल। आपको इसी में कहेगा ए 11 प्लस ए 12 का वैल्यू निकालिए। सो सिंपल। ए 11 का वैल्यू कितना, 1, ए 12 का वैल्यू कितना, 2, ऐड कर दीजिए दोनों, 3। आपको कहेगा ए 11 इंटू ए 33 का वैल्यू बताइए। सो सिंपल। ए 11 का वैल्यू 1, ए 33 का वैल्यू 33 का वैल्यू 1 2 31 32 33 1 इंटू 1 ही होगा। तो है ना, इस तरह से आप ये प्रॉब्लम बना सकते हैं। अब हम लोग दूसरे टाइप के प्रॉब्लम पे आते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा, कंस्ट्रक्ट ए 2 by 2 मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे हुज एलिमेंट्स आर गिवन। ये सारा प्रॉब्लम है। तो पहले ये देखिए 2 by 2 मतलब एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें कितना रो, 2 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। तो हम लोग लिख देते हैं 2 रो और 2 कॉलम। शुरुआत कहां से करते हैं, 11 से। ए 11 ए 12 ए 21 ए 22। देखिए 2 by 2 हो गया। इसके जगह आपको 2 by 3 भी रहेगा, अगला प्रॉब्लम बताएंगे हम, तो उसमें 2 by 3 कर देंगे। अभी पहले यही देखते हैं समझने के लिए। तो मैंने 2 by 2 का लिख दिया। अब देखिए ए आई जे आपको एक नंबर में ए आई जे क्या लिखा है भाई, आई प्लस जे। हमको किसका वैल्यू निकालना है, ये सारे एलिमेंट का। तो पहले मैंने ए 11 लिखा, बस इक्वेट करना है आपको। देखिए आई के जगह पे क्या है 1, जे के जगह पे क्या है 1, रख दीजिए। आई प्लस जे 1 जोड़े के आ गया 2। ए 12 निकालना है, आई के जगह पे बस इक्वेट करना है। आई के जगह पे 1, जे के जगह पे 2, 1 जोड़ 2 3। ए 21 अभी आई के जगह पे 2, जे के जगह पे 1, 2 जोड़े कितना 3। और लास्ट वन ए 22
आई के जगह पे 2, जे के जगह पे भी 2, 2 + 2 = 4। अब बस आपको ऐसे लिख देना 2 3 3 4, यही हमारा आंसर है ना, सिंपल। अब मैं दूसरा सवाल ले रहा हूं, देखिए aij = क्या दिया, 2i - j। ये सेम a11 का वैल्यू निकालना, बस इक्वेट कर दो आप, i के जगह पे 1, j के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करना है। 2 × 1 - 1 यानी 1। a12 अभी i के जगह पे 1, j के जगह पे 2, 2 × 1 - 2 ये क्या हो जाएगा 0। a21 i के जगह पे 2, 2 × 2 - 1 यानी ये कितना 3। और लास्ट वन a22 2 × 2 - 2 ये कितना 2। बस अब अरेंज करके आप लिख दीजिए 1 0 3 2, दैट्स आवर आंसर। तो ये चीज आ गई समझ में। अगर इतना आप समझ गए हैं तो अगर आपके पास आर डी शर्मा या एनसीईआरटी बुक है तो आर डी शर्मा से आप एक्सरसाइज 5.1 जो है 8 9 10 तक बना सकते हैं, और उसके बाद एनसीईआरटी भी एक्सरसाइज 3.1 आप बना सकते हैं, 1 से 5 तक बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे, अब भी एक बार मैं आपको छोटा सा रिकॉल करा देता हूं क्या क्या सीखा आपने। पहले मैट्रिक्स को समझना कि ये मैट्रिक्स क्या होता है। क्या होता है, सिंपल है, इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। मतलब रो और कॉलम के रूप में किसी भी डाटा को अरेंज करके लिखना, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, यही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद आपने क्या सीखा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, रो इनटू कॉलम, m/n, पहले रो बाद में कॉलम। उसके बाद आपने क्या सीखा, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, वो कैसे निकालते हैं, वो भी बहुत आसान है। रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे क्या, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितना 6। उसके बाद आपने एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस के बारे में सीखा और इस टाइप का प्रॉब्लम बनाना सीखा। अब हम लोग आगे आएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैट्रिक्स का फिर से आ गया। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मैंने पहले ही बोर्ड पे लिख दिया। सबसे पहला मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स, जैसा कि नाम से ही ऑब्वियस स्पष्ट है। रो मतलब इसका डेफिनेशन क्या होता है, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जिसके पास एक और केवल एक रो हो। कॉलम कितना भी हो, रो कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। जैसे देखिए A = 1 4 3, मैं कह रहा हूं इसका पहले आप ऑर्डर लिखिए, 1 रो 3 कॉलम, ऑर्डर क्या 1/3। B बराबर मैंने लिया 0 0, कितना रो, 1 रो 2 कॉलम, ऑर्डर लिखिए 1/2। C 1 है, इसका ऑर्डर तो 1/1 ही होगा। D 1/4। तो क्या कंक्लूजन क्या निकला आपका, वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। कॉलम देखिए, कॉलम डिफर हो रहा है, कभी 3 2 1 4 एनीथिंग, लेकिन रो कितना है, एक। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। अब एग्जाम में आपको कैसे पूछेगा, एग्जाम के लिए ये पॉइंट है, A = aij m/n = रो मैट्रिक्स इफ किसका वैल्यू 1 होना चाहिए, m स्टैंड फॉर रो, और रो मैट्रिक्स का डिफिनेशन ही होता है ओनली वन रो। तो ये चीज मेन आपको समझना है, कोई भी मैट्रिक्स m/n रो मैट्रिक्स कहलाएगा, किसका वैल्यू 1 के लिए, m = 1 के लिए। उसके बाद आती है बारी कॉलम मैट्रिक्स की। अब इतना तेज तो आप लोग हो ही, जैसे रो मैट्रिक्स मैंने समझा, कॉलम मैट्रिक्स खुद से समझ सकते हो। हैविंग मैंने उतना डिटेल से डेफिनेशन नहीं लिखा है, मैथमेटिक्स है, हिस्ट्री नहीं है, आपको समझना है। हैविंग ओनली वन कॉलम, रो मैट्रिक्स में क्या था, ओनली वन रो, कॉलम मैट्रिक्स में क्या, ओनली वन कॉलम। एग्जांपल में समझिए, A बराबर मैंने इतना लिखा, इसका ऑर्डर आप लिखिए, 3 रो 1 कॉलम, 3/1, 1 2 3 4/1, ये 2/1। तो यहां से आपने क्या कंक्लूजन निकाला, यहाँ पे रो डिफर हो रहा है लेकिन कॉलम का वैल्यू क्या आ रहा है, 1। तो इसका एग्जाम में पूछा जाने लायक सवाल इस टाइप का बनता है, A = aij m/n = कॉलम मैट्रिक्स। कब, जब n का मान कितना हो, n का वैल्यू कितना हो 1, और कॉलम रो मैट्रिक्स में m का वैल्यू 1। समझ में आ रही है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स मींस
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऑब्वियस है, हॉरिजॉन्टल लाई, लेटा हुआ रहे। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पहचानने का एक ही नियम है, नंबर ऑफ रोज मस्ट बी लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, मतलब रो का नंबर कॉलम के नंबर से कम हो। जैसे क्या हमने देखिए, देखने से भी नहीं लग रहा है, दिस ऑल मैट्रिक्स आर लाई डाउन, मतलब लेटा हुआ है। इसका ऑर्डर कितना 2/3, इसका ऑर्डर कितना 2/4। यहाँ हमेशा देखिए 2/3 रो का नंबर कॉलम से कम है, यहाँ भी रो का नंबर कॉलम से कम है। तो इसमें एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है, m/n इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स व्हेन m लेस देन n, नंबर ऑफ रोज शुड बी लेस देन नंबर ऑफ कॉलम। उसी तरह से वर्टिकल मतलब खड़ा रहे, स्टैंडिंग पोजीशन पे। तो इसमें नंबर ऑफ रोज क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। गॉट इट? जैसे कि आप देख लीजिए 3 रो 2 कॉलम 3/2 4/2, नंबर ऑफ रो ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्या होता है स्क्वायर? आप स्क्वायर का डिफिनेशन भी जानते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। बेसिक डिफिनेशन, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल शुड बी, ऑल एंगल शुड बी 90 डिग्री। तो ऑल साइड्स आर इक्वल। उसी तरह से यहां पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट हैज इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। एग्जाम में आपको ऐसे पूछेगा, Aij m/n is called row square matrix when if m is equal to n, number of row is equal to number of column। बहुत इंपॉर्टेंट है। Any matrix is called a square matrix when number of rows is equal to number of column। एग्जाम्पल में आप समझिए, देखिए इसका ऑर्डर क्या 2/2, दोनों बराबर है। इसका भी ऑर्डर क्या 3/3, मतलब रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। तो अब इतना से मैं एक छोटा सा आप लोगों से पूछता हूं, दिमाग लगाना। अभी हम लोगों ने पढ़ा रो, कॉलम, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्क्वायर। तो मैं पूछ रहा हूं, इज एवरी रो मैट्रिक्स मस्ट बी हॉरिजॉन्टल, इज इट ट्रू और फॉल्स? क्या और इट्स वाइस वर्सा, विल इट ऑल्सो बी ट्रू और फॉल्स? मतलब क्या प्रत्येक रो मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल हो सकता है, और क्या इसका अपोजिट भी ट्रू है? क्या प्रत्येक हॉरिजॉन्टल रो मैट्रिक्स हो सकता है? आपको इसको आप खुद से समझना है। नहीं समझ में आएगा तो फिर आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। उसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में, क्या प्रत्येक कॉलम मैट्रिक्स वर्टिकल होगा, और क्या इसका वाइस वर्सा भी ट्रू होगा? ये चीज आप खुद से करके लाइए। और स्क्वायर मैट्रिक्स तो समझ ही रहे, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। और जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स को छोड़कर हमारे पास जितने भी रो, कॉलम, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, दिज ऑल आर टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर में इट नीड नॉट बी नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, बट इन स्क्वायर मैट्रिक्स always m is equal to n, means number of row is equal to number of column। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पर आएंगे, इसमें अभी और बहुत सारा चीज बाकी है। अगले टाइप पर चलिए, अब हम लोग अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मैट्रिक्स का, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। रिमेंबर दैट इस पार्ट में सिर्फ उसी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट निकलेगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव ए डायगोनल एलिमेंट्स। डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, देखिए ऑर्डर भी क्या लिखा मैंने, n/n, रो और कॉलम बराबर है। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है? ऑल दोज एलिमेंट्स हुज ith एलिमेंट इज इक्वल टू jh एलिमेंट। जैसे क्या मैंने लिखा A11, 22, 33, 44, इस सब में देखिए दोनों बराबर है। 11 1 इज इक्वल टू 1, 22 2 इज इक्वल टू 2, 33 3 इज इक्वल टू 3, 44 4 इज इक्वल टू 4। मीन्स ऑल दोज एलिमेंट्स इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, रिमेंबर दैट ओनली इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, all those elements whose ith element is equal to jh element are called diagonal elements। And the line, this line we are talking about, these lines
and the line joining them are called main diagonal, leading diagonal or principal diagonal. These lines are called leading diagonal, main diagonal and principal diagonal. Examples, a बराबर मैंने लिया 140, ऑर्डर देखिए 3/3। अच्छा, मैं जैसे लूं एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 3 4 5 6। देखिए इसमें आप क्या डायगोनल खींच सकते हैं? नहीं, होगा ही नहीं। ये जब तक स्क्वायर नहीं हो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि जो ही डायगोनल की बात आ रही है मतलब क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। और ये लाइन सॉरी इसको आप ऐसे खींचिए, ये कहलाया हमारा मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। आप ये भी पूछ सकते हैं सर मिल तो ये भी रहा है ना, इधर से भी मिल रहा है चूंकि स्क्वायर है तो ये हमारा मेन डायगोनल लीडिंग डायगोनल क्यों नहीं होगा? तो देखिए अगर मन में सवाल आ रहा है अच्छी बात है, हम लोग फिर आते हैं इसके डिफिनेशन पे। मैंने क्या बोला था, ऑल दोज एलिमेंट्स हुज आई इज इक्वल टू जे। अब अगर आप इधर से मिलाएं तो इधर से तो ऑब्वियस है 11 22 33 सब में आई इज इक्वल टू जे आ रहा है, लेकिन इधर से जरूरी नहीं है क्या कि आई बराबर जे ही हो। इसीलिए हम लोग इससे इधर से डायगोनली मिलाते हैं ना कि इधर से। आई होप ये भी अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। मैंने दूसरा इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा 1 1 -1। बी बराबर मैंने लिया इसका ऑर्डर क्या है आपका 2/2 और इसका डायगोनल एलिमेंट क्या होगा 0 0। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ही और डायगोनल से रिलेटेड ही और नेक्स्ट टाइम। तो जल्दी से आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा, मैंने इसको जल्दी मिटा दिया। चलिए ये भी एक और इम्पोर्टेंट पार्ट मैट्रिक्स का, इसको समझना आप लोगों को अच्छे से। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रिमेंबर दैट ये सभी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के ही पार्ट है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ये तीनों पॉसिबल नहीं है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स की। डिफिनेशन मैंने लिखा ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। लीडिंग डायगोनल आप लोग समझ गए क्या होता है ना, अच्छे से समझ गए। ये जो है इस डायगोनली मिट कर दीजिए, ये लीडिंग डायगोनल होता है। तो लीडिंग डायगोनल को छोड़कर शेष रिमेनिंग ऑल एलिमेंट शुड बी 0, देन दिस वन इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे क्या मैंने एग्जांपल लिया 1 0 0 0 -1 0 0 0 8। आप लोग देख रहे हैं लीडिंग डायगोनल 1 -1 8 है और नॉन डायगोनल क्या है 0। इसमें भी लीडिंग डायगोनल को छोड़कर रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी 0। अच्छा, मैंने आपको शुरुआत में कहा था मैट्रिक्स में कोमा नहीं देते, लेकिन यहां पे हम लोग ऐसा दे सकते हैं। देखिए इसी को शॉर्ट में लिखने का ये तरीका हुआ। जैसे a बराबर ये इतना लिख दिया, आपको पता है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसी को इन शॉर्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं DIAG a बराबर 1 -1 8, या b बराबर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करके लिख दीजिए 4 -8 3। इसका मतलब ये खुद ब खुद अंडरस्टूड है, इसका ऑर्डर 3/3 होगा। जैसे मैंने ये लिखा DIAG मतलब डायगोनल C2 -3, इसमें कितना एलिमेंट है 2 ही है, तो ये अंडरस्टूड है कि इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2 होगा। और इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 2 0 0 0 -3। जैसे कहीं आपको DIAG A 1 -4 2 लिखा रहे, मतलब समझ जाइए ये 3/3 का मैट्रिक्स है। और इसको अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 1 0 0 0 -4 0 0 0 2। तो अब कोमा का भी फंडा आप लोग समझ गए। ओके, अब हम लोग आते हैं स्केलर मैट्रिक्स, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। रिमेंबर दैट आई एम गोइंग टू अंडरलाइन दिस पार्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जैसे देखिए इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में ये रिस्ट्रिक्शन नहीं था, इसमें रिस्ट्रिक्शन ये था कि नॉन डायगोनल 0 होना चाहिए, बाकी डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो। सेम केस नॉन डायगोनल इसमें भी 0 होगा, लेकिन डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम होगा। जैसे कि आप लोगों को ऑब्वियस है यहाँ पे 2 0 0 0 2 0 0 0 2।
या निगेटिव हमने लिया -3 0 0 0 -3 0 0 -3, तो ये क्या हो गया आपका स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, नॉन डायगोनल 0। ये इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्या? बिल्कुल कह सकते हैं इसको। अब देखिए किसी किसी बुक में या एग्जाम में ऐसे दिया रहता है, पूछा जाता है, बुक में भी ऐसे समझा जाता है, Aij n by n, n by n represent that it is a square matrix, is scalar if k, k क्या है? कोई कांस्टेंट। k कब? when I बराबर j, 0 कब? जब I नॉट इक्वल टू j। ये चीज आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं समझाता हूं। I बराबर j से हमारा मतलब है, जैसे देखिए A11 का वैल्यू क्या? 2, A22 का वैल्यू क्या? 2, A33 का भी वैल्यू क्या? 2। इस सब केस में देखिए I बराबर j आ रहा है, 2 = 2, 3 = 3, 1 = 1। तो वही मैंने लिखा, जब I बराबर j तो k, और k का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2। k चेंज करते रहता है, k का वैल्यू यहाँ पे -3। लेकिन जब I नॉट इक्वल टू j, जैसे A12 का देखिए, यहाँ I j के बराबर नहीं है, इसका वैल्यू है ना 0। A13 का वैल्यू बताइए, इसका भी वैल्यू क्या? 0। A21 का वैल्यू बताइए, ये भी क्या? 0। सो इस केस में क्या है? सम में I नॉट इक्वल टू j तो 0, I इज इक्वल टू j तो k का वैल्यू मे बी एनीथिंग 2, 3, -3, 4, एनीथिंग। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसी को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसका भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स, हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 एंड नॉन डायगोनल, वो तो 0 होगा ही होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ नॉन डायगोनल 0, डायगोनल कुछ भी हो सकता है। स्केलर में डायगोनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सेम होगा। और आइडेंटिटी में डायगोनल 1 होगा, और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं IN से। I स्टैंड फॉर आइडेंटिटी एंड N स्टैंड फॉर इट्स ऑर्डर, वेयर N डिनोट्स इट्स ऑर्डर। कहीं आपको I3 लिखा हुआ मिल जाए, मतलब समझ जाइए कि इसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3, और इसको लिखेंगे हम लोग 1 0 0 0 1 0 0 0 1। I2 लिखा मिल जाए तो इसका मतलब आपको समझ जाना है, टू ऑर्डर क्या होगा? 2/2, 1 0 0 1। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? n by n, Aij n by n इज यूनिट मैट्रिक्स इफ, देखिए I बराबर j आपको पता चल चुका है, I बराबर j में इसका हमेशा वैल्यू क्या होगा? 1, और I नॉट इक्वल टू j में हमेशा वैल्यू क्या होगा? 0। तो एग्जाम में आपको एक सवाल ऐसे पूछ सकता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k ए स्केलर मैट्रिक्स मस्ट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। k के किस मान के लिए कोई स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, ये आपको खुद से समझना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में देखिए, मैट्रिक्स का टाइप तो बहुत सारा है, इतना सारा है क्या कि कम से कम 20-25 टाइप हो जाएगा आपको बताते बताते। लेकिन ये मैट्रिक्स जो है थ्योरी बहुत है इस चैप्टर में तो मैंने टाइप को थोड़ा कम कर दिया है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप डालूंगा। और अभी मैं वो टाइप्स लेकर चल रहा हूँ जिसपे कि आप लोग प्रॉब्लम भी थोड़ा बना सकें, क्योंकि ज़्यादा जरूरी है प्रॉब्लम बनाना। ये मैथमेटिक्स है, न्यूमेरिकल पे ज़्यादा जोर देना है। और पढ़ना तो आप लोग शुरू कर ही दीजिए, क्योंकि ये इतना बताने के बाद आप लोग RD शर्मा का फर्स्ट एक्सरसाइज, NCERT का फर्स्ट एक्सरसाइज बनाने के लायक हो जाएंगे, और जो प्रॉब्लम होगा आप पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जैसे कि आपका बच गया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ट्रांस ऑफ मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स एक्सेट्रा, और भी है। लेकिन हम लोग अभी सिर्फ इस पे चलते हैं, उसके बाद और आगे आएंगे। देखिए एक और टाइप मैंने लिखा नल मैट्रिक्स, या इसी को कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इट मे बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी टाइप ऑफ मैट्रिक्स, बट all elements are zero, not order. I am talking about elements, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो है वो सारा एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। A matrix having all elements are zero is called null matrix. Zero matrix so simple. इसका ऑर्डर 2/2, इसका ऑर्डर 2/3। अब my question is that is A equal to B? क्या A B के बराबर हो सकता है? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? सोचिए, फिर मैं बताऊंगा आपको। ओके, कॉम्पेरेबल मैट्रिक्स ये क्या होता है?
टू और मोर मैट्रिक्स आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम। दो या उससे ज्यादा मैट्रिक्स कंपेरेबल कहलाएगा कब? सिर्फ उसका ऑर्डर सेम हो तब। एलिमेंट्स डज नॉट ए मैटर, ऑर्डर शुड बी सेम। ठीक है ना? जैसे मैंने ए बराबर कुछ भी मैट्रिक्स लिया, इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। बी बराबर कुछ भी मैट्रिक्स लिया, इसका ऑर्डर भी, इसका भी ऑर्डर क्या है? 2/3। तो यहाँ ए और बी दोनों कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाएगा ड्यू टू इट्स ऑर्डर, बिकॉज इट्स ऑर्डर आर सेम। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। Two matrices A and B are said to be equal if their order and respective elements, I am talking about order and respective elements, are same. But in comparable matrix only order should be same. But in equality of two matrices, order and respective element both have equal. Both should be equal. जैसे मैं एक बार और समझाता हूँ। दो या उससे ज़्यादा मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगे जब उसके ऑर्डर के साथ साथ रिस्पेक्टिव एलिमेंट भी इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे मैंने ए लिया 11, 12, 21, 22, इसका ऑर्डर 2/2। बी भी 11, 12, 21, 22, 2/2। तो ए और बी इक्वल तभी होगा जब ऑर्डर इक्वल हो, वो तो है ही। और रिस्पेक्टिव एलिमेंट कहने का मतलब ए 11 बी 11 के बराबर होना चाहिए, ए 12 बी 12 के बराबर होना चाहिए, ए 21 बी 21 के बराबर होना चाहिए, और ये 22 बी 22 के बराबर होना चाहिए, तभी इक्वल होगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम पे। एग्जाम में या बुक्स में प्रॉब्लम कैसा रहेगा? कहेगा एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकाले और ये ऐसा दे दिया। तो देखिए करना क्या है रिस्पेक्टिव एलिमेंट को हम लोग को इक्वेट कर देना है। यहाँ पहला एलिमेंट इसका क्या है? एक्स प्लस वाई, और इसका क्या है? 4। एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4। यहाँ x इज इक्वल टू दूसरा एलिमेंट को इक्वेट कर देंगे, 2 बराबर क्या? x। 3 3 के बराबर है ही, 4 4 के बराबर है ही। तो x का वैल्यू क्या निकल गया? 2। x का वैल्यू रख दीजिए, 2 + y इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज दैट y का वैल्यू भी क्या होगा? 2 ही होगा। आप चेक कर सकते हैं कि मैंने सही बनाया या गलत बनाया। पुट कर दीजिए, x बराबर 2, 2 2 मिल रहा है। y का वैल्यू क्या निकला? 2, 2 + 2 4, 4 आ रहा है, सही बना। जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, यहाँ पे भी देखिए रिस्पेक्टिव एलिमेंट, इसका ऑर्डर क्या है? 3/1, इसका भी ऑर्डर 3/1। रिस्पेक्टिव एलिमेंट को इक्वेट कर देना है। x + y + z किसके बराबर? 1 के बराबर। x + y किसके बराबर होगा भाई? 4 के बराबर। और y + z किसके बराबर होगा? -1 के बराबर। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? रख देते हैं। x + y का वैल्यू क्या है? 4। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। x + y की जगह 4 रख देते हैं। 4 + z इज इक्वल टू 1। तो z का वैल्यू क्या आ गया? -3। अब z का वैल्यू यहाँ रख दो तो y निकल जाएगा। y -3 इज इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज दैट y का वैल्यू क्या? 2। और क्या क्या निकल गया हमारे पास? z निकल गया, y निकल गया, x का वैल्यू निकाल देते हैं। y का वैल्यू 2 निकला, यानी x + 2 इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या? 2। और फाइनली आपको एग्जाम में टोटल आंसर लिखना है। आंसर यहाँ पे आप ऐसे लिखिएगा, x इज इक्वल टू 2 रिस्पेक्टिव वे में, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू -3 आंसर। और लिखने से पहले आप एक बार चेक कर लीजिए क्या मैंने सही बनाया या गलत बनाया। x + y + z 2 2 4 में 3 गया, 1 सही है। x + y 2 + 2 4 सही है। तो आंसर हमारा सही है। इतना आप लोग समझ गए तो आप RD शर्मा से 5.1 विथ एग्जाम्पल टोटल बना सकते हैं और NCERT से 3.1 विथ एग्जाम्पल टोटल बना सकते हैं। तो इतना करके लाइए, बहुत हो गया बैठा बैठा भी। अब कुछ पढ़ने की टाइम, पढ़ने की बारी है और मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। जहाँ नहीं समझ में आया आप कमेंट में डाल दीजिए या व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। बेहतर होगा कमेंट ही कर दीजिए, सर ये चीज़ को फिर से थोड़ा समझा दीजिए, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा। और जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आना चाहिए। फिर भी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है, मैं फिर से समझाऊंगा। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी ला रहा हूँ वीडियो। थोड़ा सा टाइम तो लगता है इसमें, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है। ऑफलाइन में क्लास लेता था, अब ऑनलाइन आ रहा हूँ तो थोड़ा सा समय लग रहा है वीडियो बनाना, फिर समझ गए होंगे आप लोग।
तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी अब पढ़ाई शुरू कीजिए। अब अगले पाठ पे आते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। उतना ज़्यादा थ्योरी नहीं है, थ्योरी को थोड़ा हम लेस कर दिए हैं, प्रॉब्लम मेन बनाना है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर एंड देयर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सिंपली हम लोग बात करने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में, और मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। तो मैं सीधा आपको एग्जाम्पल पे ही लेके आ रहा हूँ। ए बराबर लिख दिया मैंने इतना, बी बराबर लिख दिया इतना। क्या कह रहा है, नंबर 1 2a निकालिए। तो देखिए a में कितना से मल्टीप्लाई है, 2, यही कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। a में हम लोग जो है कितना से गुना किए, 2 से। तो a के ईच एंड एवरी एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई करना है। ऑर्डर वही रहेगा, ये नहीं कि ऑर्डर 2/2 है तो ऑर्डर 4/4 हो जाएगा, नहीं, ऐसा गलती नहीं करना। एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऑर्डर 2/2 ही रहेगा। प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहा है, 3b, मतलब b के प्रत्येक एलिमेंट में आपको क्या कितना से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। ये तो 0 ही, 3 इंटू -1 -3, 3 2 जा 6, 3 -3 जा -9। नहीं, आसान है ना। a में 3 नंबर क्या कर रहा है, हाफ a, यानी a में कितना से मल्टीप्लाई करना है, हाफ से। कर दीजिए भाई, हाफ 1/2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 1, 3/2, 4/2 यानी 2। सो सिंपल। प्रॉब्लम नंबर 4 2a प्लस b, मतलब क्या, पहले a में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए 2 4 6 8, प्लस b क्या है, सिंपल b लिख देना, 0 -1 2 -3। तो देखिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब वो मैट्रिक्स कॉम्पेरेबल हो। कॉम्पेरेबल मीन्स सेम ऑर्डर। ऐसा नहीं, एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 प्लस 0 1 2 1, इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 2/2। एक को आप 0 के साथ जोड़ दीजिएगा, 2 को 1 के साथ, 3 कहाँ जाएगा, है ना। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल एडिशन सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। और मल्टीप्लाई ऐड कैसे करेंगे, रिस्पेक्टिव एलिमेंट को। 2 को किसके साथ जोड़ना है, 0 के साथ। 4 को किसके साथ जोड़ना है, -1 के साथ। 6 को किसके साथ जोड़ना है, 2 के साथ। और 8 को किसके साथ जोड़ना है, 3 के साथ। कर दीजिए, यहां मैं लिखता हूं 2 3 6 2 8, 8 में से 3 गया 5, है ना। आसान, बहुत आसान है। 2 नंबर a माइनस b बोल रहा है, तो पहले आप a लिख दीजिए, 1 2 3 4, माइनस b लिख दीजिए, 0 -1 2 -3, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 1 में से 0 गया, 1 2 -+1 3, 3 -2 1, 4 + 3 7। दैट्स वेरी इजी, समझ में आ गया ना। अब कुछ प्रॉब्लम एक ऐसा रह सकता है, कहेगा फाइंड x इफ 1 2 3 4 प्लस x बराबर 0 1 3 -2। इस टाइप का प्रॉब्लम रहे। सिंपल x के जगह आपको ABCD कुछ भी रह सकता है। सिंपल आप x को इधर छोड़ दे, अच्छा 0 1 3 -2 माइनस, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, 1 2 3 4। अब आप वैल्यू निकाल सकते हैं, 0 -1 -1 1 -2 -1 3 -3 0 -2 -4 -6। क्या आसान है ना। तो अब आप RD शर्मा से 5.2 भी बना सकते हैं, और NCERT से 3.2 एडिशन का जितना भी प्रॉब्लम है, मल्टीप्लिकेशन छोड़ के एडिशन का जितना भी प्रॉब्लम है वो आप बना लीजिए। और जो प्रॉब्लम होता है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि सर हम इस बुक से ये प्रॉब्लम है मुझे। तो इस थ्योरी के बाद मैं अगला क्लास प्रॉब्लम का ही रखूँगा। हाँ, लेकिन अगर आप बनाते हैं तो 1-2 प्रॉब्लम होगा, ज़्यादा नहीं, 1-2 ही होगा, वो भी आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, मुझे पता है। बस ईमानदारी से पढ़ने बैठिए और बनाइए। अगला पार्ट
एक दो दिन बाद मैं डालूंगा। मैट्रिक्स का ये पार्ट 1 था, 2 या 3 से पार्ट में मैट्रिक्स टोटल खत्म हो जाएगा। आज का पार्ट 1, पार्ट 2 में मैं मैट्रिक्स पार्ट 2 में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखाने वाला हूँ। वन ऑफ द टफेस्ट कुछ नहीं है, एक बार आप समझ लीजिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जितना आसान ये है उतना ही आसान मल्टीप्लिकेशन भी है। अगले पार्ट में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। ओके।